मुनव्वर फारूकी आए बिग बॉस के शो में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस OTT सीज़न 3 में अब आने वाले हैं मुनव्वर फारूकी। और मुनव्वर फारूकी जैसे ही आए वहाँ पे यहाँ पर खुशियाँ छा गई। और आपको बता दें कि उन्होंने मज़े भी लिया अदनान के, और उन्होंने बोला अदनान का है, तो उन्होंने बोला 007 डेज़ में यार तुम लोगों ने उसको निकलवा दिया। तो वही घर वाले सुन के वही हंसे मजाक कर रहे थे। इसके बाद आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी रणवीर शोरे से बात करते हुए नज़र आते हैं दोस्तों, और बोलते हैं कि अरमान ने जो किया था ठीक किया था। और एक तरफ वही बोलते हैं कि आधा घर इस साइड था और आधा घर उस साइड खड़ा हुआ था, यानी कि कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ बात कर रहे थे। दूसरी बात, वो एक एक करके सब कंटेस्टेंट को बुलाते जाते हैं, उनसे बात करते जाते हैं, चाहे कृतिका मलिक हो, अरमान मलिक हो, सना हो, एक एक करके सबकी बारी आती जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर मुनव्वर फारूकी जो हैं वो घर में आ चुके हैं और एक एक करके सबके मज़े भी लेते आ रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने अदनान के मज़े लिए और उन्होंने बोला कि यार अदनान तो बहुत जल्दी निकल गया, मतलब वो आया था ऐसा लग रहा था कि शो जीत के जाएगा, ऐसा बोल रहा था, परंतु 7 दिन में निकल गया 007 डेज़ में। फिर अब बारी आती है दोस्तों साई केतन की। सबसे पहले शुरुआत होता है सेशन का, तो साई केतन से बात होती है वही गाली वाले चर्चे पे कि गाली जो आपने दी थी वो गलत था। कहीं ना कहीं पहले आपने गाली दी तो सुनने की हिम्मत भी रखिए, और जो लव कटारिया ने किया वो गलत किया, उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। और अगर गलती आपने करी थी, गाली आपने दी थी, तो उनको कहीं ना कहीं लड़ने आना था, उनको मारना चाहिए था। तो ये चीज़ बोला मुनव्वर फारूकी ने। तो मुनव्वर में ये भी बोला, सपोर्ट दिया यहाँ पे कटारिया का। उन्होंने बोला कि गलती कटारिया की है, जो उन्होंने सॉरी बोला, आपने माफ़ नहीं किया। तो उन्होंने बोला उसने गलत तरीके से माफ़ी मांगी थी इसलिए मैंने माफ़ नहीं किया। तो उन्होंने यही बोला कि उसने माफ़ी मांगी थी लेकिन आपने माफ़ नहीं किया, ये आपकी गलती है। तो साई केतन, ये आपसे बहुत बड़ी चूक हुई है। इसके बाद स्टार्ट होता है सेशन दोस्तों कृतिका मलिक का। तो वहीं पर कृतिका मलिक से ये पूछते हैं अरमान मलिक से कि आपने क्या बोलते हैं, आप एक्सपोज करते खुद को, तो बोलती कैसे, तो वो बोलते गाना है, गाना जिसमें आपने मतलब रील बनाई आप लोगों ने और उसमें आपने टाइट टाइट कपड़े पहने शायद। तो उन्होंने बोला नहीं मैंने तो सूट पहना है। तो यहीं पर मुनव्वर फारूकी बोलते नहीं, आपने टाइट टाइट कपड़े पहने, जिसमें अगल बगल लोग जो हैं वो भी आपके डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इतना कैमरा तो बिग बॉस हाउस में नहीं जितने कैमरे उस वीडियो में दिखाई देते हैं। और देखने में ही समझ में आता है कि कितने सारे लोग वहाँ पे थे। तो जब आप पूरी दुनिया के सामने नहीं शर्माई तो आप यहाँ घर में कैसे शर्मा जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखने में ऐसा लग रहा है कि आप खुद को एक्सपोज कर रही हैं, मतलब आप खुद एक्सपोज कर रही हैं और मतलब ये कह रही हैं कि कोई आपकी तारीफ़ ना करे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मतलब पूरी दुनिया तारीफ़ करे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर विशाल ने तारीफ़ करी तो गलत है। तो कहीं ना कहीं विशाल का साइड लेते हुए दिखाई दिए यहाँ पर मुनव्वर फारूकी। तो अपने आप को डिफेंड भी करती आई कृतिका मलिक, क्योंकि गलती उनसे हो गई थी, कृतिका मलिक को खुद को मालूम है। और फिर धीरे धीरे यही बात होती रहती है। तो कृतिका मलिक अपने दुखड़े रोना चालू कर देती हैं और अपना फेस रोने जैसा बना लेती हैं। फिर आपको बता दें दोस्तों कि एक एक करके बारी आती है। फिर आती है इसके बारी लव कटारिया की। लव कटारिया भी आते हैं तो मुनव्वर बोलते हैं अपना शो अच्छा रखिए, कंटिन्यू रखिए, आप अच्छा खेल रहे हैं, बस खुद को दिखाइए। फिर इसके बाद वापस कृतिका मलिक की आपको बात बता दें कि कृतिका मलिक बोलती हैं कि वो जो ये क्या बोलते हैं रिपोर्टर्स आए थे, ये सेशन हुआ था थोड़ा ख़राब हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मुझे तब से चिंता हो रही है, घर में मेरे 4 जो बच्चे हैं उनकी चिंता हो रही है, पायल की चिंता हो रही है। मैंने जो दिन देखे हैं वो दिन मैं वापस नहीं देखना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कृतिका ने बोला है कि उनको वो दिन बिल्कुल नहीं देखना है जो वो देख चुकी हैं। और यही चीज़ वो बात कर रही थी मुनव्वर फारूकी से और अपने दुखड़े रोने लगी और एकदम से आंख में आंसू आ गए। यानी कि कहीं ना कहीं एक तो गलती करी उन्होंने और बाद में उस चीज़ को डिफेंड कर रही है, क्योंकि उन्हीं ने ही पायल मलिक से मतलब पहले जब शादी हो चुकी थी अरमान मलिक की, फिर भी उन्होंने अपनी दोस्त के हस्बैंड से शादी करी, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। पूरी दुनिया ने इसको नकारा है। और यहाँ में जो रिपोर्टर्स आए थे उन्होंने भी बोला है 7 डायन और पता नहीं क्या क्या चीज़ बोला था इनको, जो कि बहुत बुरा लगा। और ये सुनते ही मतलब कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस था यहाँ पे कृतिका मलिक का और अरमान मलिक का टूटता हुआ नजर आया। आंख में आंसू तक आ गए थे दोस्तों, क्योंकि वो शेयर कर रही थी, ये बोल रही थी कि जो दिन हमने देखे हैं वो हम नहीं चाहते कि वो दिन हमारे बीच में वापस रिपीट हो। तो वहीं अरमान मलिक ने भी इनको कॉन्फिडेंस दिया था कि तो ऐसा मत सोच, मैं हूँ ना, मैं खड़ा हूँ, भगवान भी आ जाएंगे तो भी हमारे रिश्ते को अलग नहीं कर सकते, ये तक बोल दिया था अरमान मलिक ने। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस में है अभी कृतिका मलिक। लेकिन कृतिका मलिक जब बाहर जाएंगी तब उनको पता लगेगा कि कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है, क्योंकि डाइवोर्स के लिए भी बोल दिया था पायल मलिक ने। इसके बाद बारी आती है दोस्तों सना
मकबूल की और सना मकबूल बात करती हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आप क्या रणवीर शोरे से बाहर बात करेंगी, तो उन्होंने वो साफ मना कर दिया, बोले नहीं वो उस प्रकार के इंसान नहीं है, उन्होंने बहुत बैक बिचिंग करी है, बहुत गलत बोला है जो मेरे हर्ट को मतलब बिल्कुल हर्ट कर दिया है, और मैं कभी नहीं चाहती कि उस इंसान से मैं घर के बाहर मिलूँ, परंतु आप आए ये मेरे को बहुत खुशी हुई। इसी बात पर हक करते हुए मैं नज़र आई यहाँ पर सना मकबूल मुनव्वर फारूकी से, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे बाहर उनके, तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल हग मिला सना मकबूल को मुनव्वर फारूकी से। फिर दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आखिरी में क्या बोलते हैं, सब लोग एक साथ बैठे रहते हैं, वहीं पर यही बात होती है कि यार समझ में नहीं आया ये अदनान निकल कैसे गया, तो वहीं पर मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कटारिया कि वो तो 007 डेज में निकल गया, आया तो वो शो जीतने था, परंतु पता नहीं कैसे निकल गया। और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है कि कैसे आप लोग शो को चला रहे हो और किस तरीके से खेल रहे हो। नेजी भाई भी आप भी बहुत अच्छा खेल रहे हो, आपको अपने शो कंटिन्यू रखना चाहिए। इन सब चीज़ों पर भी बात हुई, क्योंकि नेजी भाई भी कहीं ना कहीं बहुत करीबी माने जाते हैं मुनव्वर फारूकी के। जी हाँ दोस्तों।